अब जब करीब आ गई हूँ, तुमसे प्यार करने लगी हूँ, तो तुम ये चाह रहे हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, दूर करना चाहते हो, छोड़ना चाह रहे हो मुझे। हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने भाई से मेरी वजह से नफरत करो। और मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया उन्हें भाभी, और उन्होंने पलट के एक लफ्ज नहीं कहा मुझे। तुम्हारी कसूरवार मैं हूं, तुम्हारे भाई का कोई कसूर नहीं है। प्लीज सजा तो सुना देना आपने मुझे, करते हैं मानो। मैं अपनी बीवी को चाहता था, किसी और की नहीं। शायद ये बात भूल रही हो तुम। वैसे रोहान जेल से निकलने के बाद सीधा अपने चचा के पास आता है और अपने दिल की बात चचा के सामने रखता है और उनसे ये कहता है कि अब्बू के बाद आप हमारे घर के बड़े हैं। मेरी जगह पर आप ख़ुद को रख के सोचें कि आपके साथ इतना बड़ा धोखा होता तो आप क्या करते। क्या आप ऐसी लड़की के साथ अपने रिश्ते को आगे निभाते या ख़त्म कर देते। तो चचा यहाँ पर पहले तो हाथ जोड़कर रोहान से माफ़ी मांगता है और उसके बाद कहते हैं कि छोड़ दो, लड़की को छोड़ दो, मेरी इनकी तलाक दे दो अनाया को। तो आप रोहान ने फैसला कर लिया है कि वो अनाया को तलाक देगा। रोहान और चचा की बातें अनाया बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है और अनाया को बहुत ज़्यादा झटका लगता है कि अब तो रोहान ने बिल्कुल ही मुझे छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन अनाया अब रोहान को अपने दिल से चाहने लगी है और रोहान के बग़ैर उसको अपनी ज़िंदगी बोझल लगती है और वो हर कोशिश मुमकिन यही कर रही है कि रोहान उससे अपना रिश्ता ख़त्म ना करे, बल्कि उसके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चले। लेकिन रोहान है कि किसी सूरत मानने को तैयार ही नहीं है। तो यहाँ पर अनाया जो है अपनी बहन के साथ तो कोई भी मदद वाली बात या कोई ऐसा रब्ता कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी बहन तो अपने आप को बचाने के लिए शुरू दिन से ही खुद गर्ज है और वो अपनी छोटी बहन की मदद नहीं कर सकती। यहाँ पर अनाया को लगता है कि अगर कोई उसकी बात सुनेगा तो कोई उसकी मदद करेगा तो वो ईशल ही है। तो अनाया ईशल को फ़ोन करके उसे यही कहती है कि तुम रोहान से कोशिश करो बात करने की और उसे समझाओ कि वो इतना बड़ा जुल्म मेरे ऊपर ना करे, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तो यहाँ पर ईशल अनाया से ये कहती है कि तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है, ख़ुद को बचा लिया है, मुझे फंसा दिया है, तो इसके बाद तुम मुझसे कैसे तवक्को रख सकती हो कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूँगी। तो यहाँ पर अनाया जो है ईशल को बहुत प्यारा जुमला कहकर उसके हर बात का जवाब दे देती है। उसे ये कहती है मैं आपसे मदद इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि आपके खून में बदला लेना शामिल नहीं है, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी छोटी सी गफलत की इतनी बड़ी सज़ा आप मुझे नहीं देंगी। तो यहाँ पर ईशल खामोश हो जाती है, क्योंकि इस अल्फाज में, इस जुमले में अनाया ने अपनी हर गलती और हर कोताही को एक्सेप्ट कर लिया है और ये कह दिया है कि ये जो कुछ भी मैं कर रही थी शायद ही मेरे खून में शामिल है। तो यहाँ पर अब ईशल जो है उसके दिल में फिर से वही जज्बा खड़ा हो जाता है मदद करने का, और वो कोशिश करेगी कि रोहान के साथ बात करे। और जब ईशल रोहान के साथ बात करेगी और ना सिर्फ अनाया की सच्चाई उसे बताएगी बल्कि हाशिर की सच्चाई भी खोल कर रख देगी। ईशल रोहान से ये कहेगी कि हाशिर ने जो कुछ भी तुमसे कहा, हाशिर इस बात से बिल्कुल बेखबर था, हाशिर को मैंने कुछ बताया ही नहीं था, वो तो मुझे सेव करने के लिए ऐसे कह रहा था। जहाँ पर गलती हाशिर की नहीं है, मेरी है। मैं शुरू दिन से सब कुछ जानती थी, बस मैं इतना डर गई थी कि अगर मेरे मुँह से ये बात निकले तो आयज़ा भाभी का तो तुम्हें पता ही है, उन्होंने ड्रामा खड़ा कर देना था और सारे इल्ज़ामात मेरे सर पर आ जाने थे। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि अनाया बेकसूर है, उसने जो कुछ भी किया है उसने नादानी में किया है और उसके साथ तो धोखा हुआ है। अगर उसने निकाह कर लिया था, शायान अगर उससे मोहब्बत करता था तो शायान ने जब निकाह कर लिया था तो फिर उसी दिन कुछ ही घंटों बाद अनाया को तलाक क्यों देता। तो इस सब से तो यही जाहिर होता है कि शायान ने अपने किसी मकसद के लिए या किसी से बदला लेने के लिए अनाया का इस्तेमाल किया है और इनाया को अपनी बातों में बहला फुसला कर उसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। तो यहाँ पर तो इनाया कसूरवार नहीं बनती। हाँ, उसने अपने बाप की इज़्ज़त बचाने के लिए और इज़्ज़त का मान रखने के लिए चुपचापीते तुमसे तो निकाह और शादी करने की हामी भर ली थी। तो कौन सी लड़की होगी जो इतनी दीदा दिलेरी से अपने हस्बैंड को ये सारी अपनी माजी की बातें बताएगी। अब यहाँ पर रोहान को ईशल की कुछ कुछ बातें समझ आने लग गई हैं।
और अब रोहान जो है अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए या तो इनाया को ख़ुद कॉल करेगा या इनाया की कॉल रिसीव करेगा। तो इनाया उसको कहेगी कि तुमने अपना रिश्ता ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है, इस बात की मुझे ख़बर है, मगर मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम इस सब के बारे में सोचो और मुझे अपनी सच्चाई बयान करने का मौका दो। यहाँ पर इनाया अपने बाबा के पास भी जाती है और अपने बाबा से भी ये कहती है कि मैंने जो कुछ आप लोगों के साथ किया, जिस हिसाब से मैं घर छोड़ कर गई, उसकी जो सज़ा बनती थी वो सज़ा आपने मुझे सुना दी है। आपने मुझे रोहान से जुदा कर दिया है। इनाया के इन अल्फाज को उसके बाप के पास भी कोई जवाब नहीं होता। मगर इन सब में अब फंस गई है आयज़ा तो अब शायान का मुकाबला कर ही नहीं सकती, क्योंकि शायान आयज़ा से 2 हाथ आगे है और शायान ने खुलेआम आयज़ा को धमकी दे दी है और ये कह दिया है कि सज़ा तो सबको मिलनी चाहिए, अब सज़ा की बारी आपकी है। आयज़ा को शायान बार बार कॉल्स और मैसेजेस कर रहा उससे मिलने के लिए, और आयज़ा जैसे ही शायान से मिलने आएगी तो शायान ने ज़रूर कोई ऐसी हरकत कर देनी है कि जिसमें आयज़ा खुद ही फंस जाएगी। अब आयज़ा का फंसना तय हो गया है और आयज़ा ही उस घर से निकाली जाएगी जिस घर पे आयज़ा को गुरूर और मान है, और एक एक को धमकाती है कि ये घर मेरा है और मेरी मर्ज़ी से चलता है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।